ये जो प्लस सी किस तरीके से आ रहा है, ये प्लस सी किस तरीके से आ रहा है इसको समझते हैं। प्लस सी तो देखिए प्लस सी कहाँ से आ रहा है इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझे डिफरेंशिएट करना है एक्स स्क्वायर प्लस 3 को, तो मेरा आंसर क्या आएगा, 2x आएगा। अगर मैं डिफरेंशिएट करना चाहूँ एक्स स्क्वायर प्लस 4 को, तो मेरा आंसर क्या आएगा, मेरा आंसर आएगा 2x तब भी। इसी तरीके से मैं यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट रख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस √2 रख देता हूँ, तो भी मेरा आंसर क्या आएगा, 2x। और हम जानते हैं कि जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो अगर मैं इस 2x को इंटीग्रेट करूँ, तो 2x को अगर मैं इंटीग्रेट करूँ तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3 भी आना चाहिए। तो कोई कहेगा नहीं एक्स स्क्वायर प्लस 3 नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 आना चाहिए। कोई कहेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस √2 आना चाहिए। तो मैं कह सकता हूँ ये चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे कुछ भी हो, यहाँ पर कोई कांस्टेंट हो, तो ये 2x का इंटीग्रेशन आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से बात पकड़ में आ रही है कि एक्स स्क्वायर तो सब में रहेगा, 2x का इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर सब में रहेगा, बट ये कांस्टेंट अपना जो कांस्टेंट है वो चेंज होता रहेगा। तो इसी वजह से प्लस सी आता है। तो प्लस सी की जो बात थी वो समझ में आ गई कि प्लस सी कहाँ से आ रहा है। इसका मतलब जब भी आप इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने के बाद लास्ट में प्लस सी आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है, लिखना ही लिखना है। अब बात करते हैं, देखिए x का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x का डिफरेंशिएशन आपको सबको पता है कि 1 होता है, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। तो x का डिफरेंशिएशन 1 है, तो 1 को अगर हम इंटीग्रेट करें, 1 को इंटीग्रेट करें मतलब 1 dx लिखेंगे। 1 dx ना लिखकर हम इसको शॉर्ट में केवल dx लिख सकते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा, x आएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, x आएगा। हमने इसको रिवर्स कर दिया। इसी तरीके से अगर हम साइन x की बात करें, ये साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। तो इसको अगर हम उल्टा करेंगे तो cos x का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, sin x। cos x का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, sin x। ऐसे ही माइनस cos x को अगर हम डिफरेंशिएट करें तो sin x आएगा। इसका मतलब sin x का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, माइनस cos x बन जाएगा। क्या बन जाएगा, माइनस cos x। tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan x। तो ये फार्मूले दिए गए हैं। इसी तरीके से माइनस cot x का डिफरेंशिएशन cosec स्क्वायर x, तो cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, माइनस cot x। sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x, तो इसको अगर हम उल्टा करें तो sec x मिल जाएगा। माइनस cosec x का देखा जाए तो माइनस cosec x का cosec इंटू कॉट होता है, तो cosec इंटू कॉट को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस cosec x। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो अगर हम इसको उल्टा करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बनेगा, ये साइन इनवर्स x बन जाएगा। ऐसे ही इसको हम उल्टा करेंगे तो ये क्या बनेगा, कॉस इनवर्स x, ठीक है। tan इनवर्स x का ये होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और उल्टा करेंगे तो 1/dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, tan इनवर्स x। तो इस तरीके से जितने भी हम लोग डेरिवेटिव के फार्मूले पढ़े हैं उन सबको अगर हम रिवर्स करते जाएं तो इंटीग्रेशन के फार्मूले मिल पाएंगे।
अब याद करने वाली क्या बातें हैं इसमें, अगर हम बात करें क्या क्या हम याद कर सकते हैं, तो याद क्या क्या कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमको साइन का इंटीग्रेशन पता है, कॉस का ही पता है, बट टेन का नहीं पता है। तो ये चीज़ हमको याद करनी है कि किसका इंटीग्रेशन नहीं पता है। मैं आपको बता दूं कि अब याद करने वाली चीज़ें हैं कि यहाँ पर फार्मूले तो याद करने ही करने हैं, बट किसके फार्मूले नहीं है ये चीज़ भी हमको दिमाग में रखना ज़रूरी है। क्योंकि साइन के देखिए फार्मूले हैं, कॉस का इंटीग्रेशन का फार्मूला है, बट अभी तक टेन का कोई फार्मूला नहीं पढ़ा गया, कॉट का कोई भी फार्मूला नहीं पढ़ा गया, सेक का भी कोई फार्मूला नहीं पढ़ा गया, कॉसेक का भी नहीं पढ़ा गया। तो केवल अभी साइन और कॉस का पढ़ा गया। इसके अलावा सेक स्क्वायर का पढ़ा गया, कॉसेक स्क्वायर का फार्मूला आपको मिला। देखिए सेक स्क्वायर का मिला, कॉसेक स्क्वायर का मिला, सेक और टेन के मल्टीप्लाई का मिला, कॉसेक और कॉट के मल्टीप्लाई का मिला, ये फार्मूले मिले। बट सेक स्क्वायर तो मिला, लेकिन हमको साइन स्क्वायर का फार्मूला नहीं मिला। कॉसेक स्क्वायर मिला, कॉस स्क्वायर का नहीं मिला, टेन स्क्वायर का नहीं मिला। तो कैसे अन्य ट्रिग्नोमेट्रिक जो एक्सप्रेशंस हैं उनको इंटीग्रेट कैसे करें, तो उनके फार्मूले नहीं है तो उनको किस तरीके से इंटीग्रेट करना है, तो वो हम आगे की कक्षाओं में अभी आगे की क्लासेस में सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए चलिए अभी तो मुझे कुछ बेसिक फार्मूले तैयार हुए। अब इन्हीं के बेसिक फार्मूले के बेस पर हम सेकंड मेथड की बात करने वाले हैं। देखिए सेकंड मेथड क्या है इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का, तो वो मेथड है उसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड है। इससे क्या होते हैं कि लगभग 75% क्वेश्चन इंटीग्रेशन के 75% क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ों को मतलब मानने की कोशिश करते हैं कि जिससे कि इंटीग्रेशन या जिससे कि जो फार्मूले हम लोग जानते हैं वो फार्मूले में हम क्वेश्चंस को चेंज कर पाएँ, जिससे कि उनका इंटीग्रेशन आसानी से हो पाए। जैसे देखिए समझते हैं, हमको अगर किसी ने कहा कि इंटीग्रेट करिए tan x को, तो tan x का इंटीग्रेशन का कोई फार्मूला मुझे नहीं पता। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं सोचूंगा चलो कोई बात नहीं पता, तो हमने ये दिमाग लगाया कि tan x को क्यों ना हम लिख लेते sin x अपान में cos x, sin x अपान में cos x। तो अब ये sin x अपान में cos x हो गया। तो एक बात और याद रखना है कि कभी भी अपान में आ जाए तो जैसे हम डिफरेंशिएशन में u भाई v रूल लगाते हैं, क्या वो इंटीग्रेशन में भी काम करता है? तो मैं कहूँगा कि इंटीग्रेशन में ये रूल काम नहीं करता है। अब हम सोचे क्या इसको करने के लिए, तो हमने सोचा कि क्यों ना इस जो cos x है, ये जो cos x है, इसको हम क्यों ना t मान लें, इस cos x को क्यों ना t मान लें। ऐसा क्यों करेंगे, देखिए धीरे धीरे ये चीज़ें समझ में आएंगी कि ऐसा क्यों करना है। पहले भी करके देखते हैं कि cos x को t माना। जैसे cos x को t माना, हमको क्या करना है कि जब भी हम कुछ भी मान लेते हैं, कुछ भी एज्यूम कर लेते हैं, कुछ मान लेते हैं, तुरंत उसके बाद हमको डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या बन जाएगा, cos x का डिफ्रेंशिएशन बन जाएगा माइनस साइन x। और साथ में हम क्या करेंगे, अब t को अगर हम x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो dt अपान dx लिखेंगे।
अब ये जो dx से इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैं लिखूँगा साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। या अगर हम यहाँ पर देखें क्या फ़ायदा हो रहा है ऐसा करने पे, ये देखिए, तो ये जो साइन एक्स डी एक्स है उसकी जगह पर मैं कुछ लिख सकता हूँ। जैसे ही उसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस टी टी। साइन एक्स डी एक्स की जगह पे मैं लिख सकता हूँ माइनस टी टी। तो अब हमारा जो क्वेश्चन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ हमारा जो क्वेश्चन था कि साइन एक्स डी एक्स अपान में कॉस एक्स, तो साइन एक्स डी एक्स यहाँ पे हमारा हो गया माइनस टी टी, और कॉस एक्स की जगह पे टी हो गया। माइनस बाहर करें तो ये हो गया 1/t इंटू डी टी। 1/t का अब इंटीग्रेट करेंगे। 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t। तो फार्मूले में हम देखेंगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, log t मॉड में t, और लास्ट में क्या लगाते हैं, प्लस में c। ठीक है, प्लस में c लगाते हैं। अब देखिए, अब हमने क्या किया था, पहले t को माना क्या था, तो t को माना गया था cos x। अब यहाँ पे t के यहाँ पे cos x लिख लेते हैं, प्लस में ये c। आई होप ये जो सब्स्टिट्यूशन हमने किया, ठीक है, कि tan x को कन्वर्ट कर दिया साइन अपॉन कॉस में, और कॉस को t मान लिया। कॉस को t मानते ही हमको साइन एक्स डी एक्स के जगह पर डी टी मिल गया। इसका मतलब यहाँ से बात को पकड़नी होगी कि किसको t माने। सब्स्टिट्यूशन तो करना ठीक है कि सब्स्टिट्यूशन से हम इंटीग्रेशन की क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, बट सबसे बड़ी समस्या ये है कि किसको t माने। तो t उसको मानना है कि बचा हुआ सब कुछ dt में कन्वर्ट हो जाए। t ऐसा मानो कि जो बचा हुआ है वो dt में कन्वर्ट हो जाए, और फिर आप इंटीग्रेट कर पाओगे। ठीक है, तो एक हम यहाँ पर ट्रिक बना सकते हैं कि अगर मान लीजिए आपके पास यहाँ पर fx है, क्या है fx, और इसका इंटीग्रेशन f डैश x dx के साथ लगा है, तो हमेशा इस fx को t माने, हमेशा इस fx को क्या माने, t माने, हमेशा इस fx को t मानना है। अगर fx है और f डैश x dx के साथ लगा है, मान लीजिए कि ऐसे भी है कि यहाँ पर fx है और इनटू में f डैश x है। ठीक है, तो चाहे मतलब fx कहीं पर हो, बट जो f डैश x है वो dx के साथ लगा हो, तो हमेशा fx को हमको क्या मान लेना है, fx को t मानना है, fx को t मान लेना है। ठीक है, ये लॉजिक दिमाग में रखना है। इस तरीके से हम सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए और भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।